हमको भी कुछ चाहिए, हमारी भी कुछ जो होती है बीच में, जो हमारा कमीशन दलाली हमारा भी दो। महाराज बिना कमीशन के कौन काम करे? तो क्या बताइए तो हाँ, बड़ा वो बातचीत हो गई नारायण से। पर एक बात मुझे बताइए, आपके घर में अगर 4 बेटे हो जाएं तो क्या 2 मुझे दे दोगे? दशरथ जी मुस्कुरा उठे, अरे मैं वचन देता हूं 4 हो जाएंगे तो 2 तुमको दे ही दूंगा, 2 तो मेरे पास रहेंगे, मैं तो निर्वंश हूं। बढ़िया से सोच समझ लीजिए, ऐसे मत बोलिए। और ये भी बता दे रहा हूं कि वो बड़ा बेटा तुमको अग्नि नहीं देगा, बड़ा बेटा मुझे आग देगा, वो मेरा बेटा होगा। ये वाल्मीकि रामायण कह रही है, वो रामायण जिसको लिखवाया सीता ने, जिसका संपादन किया हनुमान ने, जिसका पहली कथा की लौ और कुश ने, और जिस कथा को सुना स्वयं श्री राम ने, इससे ऑथेंटिक रामायण और दूसरा नहीं है पृथ्वी पर। इस बात को जान लेना, भेजे में बिठा लेना। वाल्मीकि जी रामायण में कह रहे हैं जटायु का ये प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण की यही तो मधुरता मिठास है, यही तो रहस्य है। कई छोटी छोटी ऐसी बातें जो पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेंगी। दशरथ जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, हम प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देता हूं आपको, अगर 4 संतान हो गए 2 आपको दे दूंगा, बड़ा बेटा आपको अग्नि देगा, तुमको आग नहीं देगा, ये भी बता दो दशरथ जी। सिर्फ मेरा बेटा होगा, वो मुझे आग देगा। और दशरथ जी ने प्रण किया है कि मेरा बड़ा बेटा आपका बेटा होगा और आपको आग देगा। ओ हो महाराज, जैसे ही बात रघुनाथ जी ने सुनी, धनुष बाण नीचे रख के, लक्ष्मण लक्ष्मण देखो देखो, कौन कहता है कि हम पितृविहीन हो गए? अरे वो भरत के पिता का देहांत हुआ है, हमारे पिता तो अभी भी जीवित हैं। ये कहते हुए रघुनाथ जी महाराज जिगिद्धराज जटायु के चरणों में गिर पड़े और उनको पिता की तरह प्रणाम करने लगे। ये हमारा रामायण है, ये हमारी सभ्यता है, ये सनातनी संस्कृति है, जहां भगवान भी गिद्ध अधम से अधम पक्षियों में महाअधम मांस भोजी पक्षी के चरणों में गिर के कह रहा है हम पितृविहीन नहीं हुए, हमारे पिता तो जीवित हैं, क्योंकि मेरे पिता ने वचन दिया है कि मैं इनका बेटा हूं। लक्ष्मण हम सनाथ हैं, हम अनाथ नहीं हुए। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वाल्मीकि रामायण लिखती है, प्रसन्न हो गए रघुनाथ जी। पर जानकी जी जब प्रणाम करने लगी तो जटायु जी नहीं पुत्री तुम नहीं, तुम प्रणाम नहीं लिया। देखो जानकी जी से प्रणाम कोई नहीं लेता भैया, इसीलिए कहता हूं किशोरी जी की शरण में रहो। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, अब याद नहीं पड़ती, ध्यान नहीं दिला पाता। गुरु वशिष्ठ हैं राम के और राम के पूर्वजों के, पर वशिष्ठ के इष्ट कौन है? किशोरी जी। पति राम शिष्य है और पत्नी किशोरी जी उनके इष्ट हैं, जो अति विशिष्ट हैं, वशिष्ठ जी के जीवन की अभिष्ट हैं। महाराज किशोरी जी से प्रणाम नहीं किया। अब एक बात हुई इस बीच में कि लखन लाल जी ने कहा जटायु जी से, गिद्धराज जी से, कि जटायु जी मेरी इच्छा है कि भैया और भाभी के लिए, माता जानकी और रघुनाथ जी के लिए मैं एक सुंदर यहाँ पर महाराज काठ का घर बनाऊं, जो एकदम अयोध्या के महल जैसा हो। मैं जानकी जी को कष्ट में नहीं देख सकता। आपको पता है वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि लखन लाल जी बहुत बड़े शिल्पी हैं, कास्ट के कारपेंटर जिसको बोला जाता है ना, बहुत बड़े शिल्पी हैं, इतने अच्छे शिल्पी हैं, इनके भीतर इतना बड़ा कलाकार छिपा है। और आज लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कोई औजार नहीं, मेरी सामग्री नहीं, मैं कैसे बनाऊं? गिद्धराज जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा चोंच किस दिन काम आएगा, तुम बस लकड़ी बताओ कौन कौन सी लकड़ी लानी है। कहा लेकिन रघुनाथ जी को मत बताना, हम उनको सरप्राइज देंगे। और रात भर महाराज जब जानकी जी और ठाकुर जी शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी रात भर वो गिद्धराज जाके लकड़ियां लाते हैं, लकड़ियों को काटते हैं अपनी चोंचों से, और लक्ष्मण जी ने एक विशाल सुंदर भवन का निर्माण किया है।
कुटिया। उस कुटिया की विशेषता वाल्मीकि जी ने लिखी है कि जिस घर में सर्दी में गर्मी लगती थी और गर्मी में ठंडी लगती थी, अभी तक बिना एसी का ऐसा कोई उपाय बनाया है तुम्हारे वैज्ञानिकों ने? वाल्मीकि कह रही है। कहा बांस के टुकड़े को काट काट के ऐसे जगह लगाया गया है कि उससे मृदंग की, बंसी की, वीणा की, सितार की जब जिस दिशा में हवा बहती है तो बांस वही रहते हैं, पर मधुर संगीत कुछ दूसरा हो जाता है। ऐसा एक मंदिर अभी दक्षिण भारत में है जहां पर यह स्थापत्य कला का नमूना दिखाया गया। बांसों से उसको सजाया गया है और जब हवा चलती है तो बंसी बजती है और हवा का डायरेक्शन थोड़ा बदला तो मृदंग बजने लगता है। वो लखनलाल जी ने त्रेता युग में गिद्धराज जटायु के महाराज सहयोग से एक विशाल भवन में इतने सुंदर सुंदर महाराज अलग अलग घर बना दिए, सुंदर शिल्प कला कर दिया। महाराज रघु के, अज के, दिलीप के, सगर के, अंशुमान के, शिवी के, हरिश्चंद्र के अच्छे अच्छे चित्र लगा दिए। गंगा जी का अवतरण का चित्र वही लकड़ी में शिल्पकारी करके, लकड़ी में काष्ठ का, सब काष्ठ का। और एक दिन लखनलाल जी राम जी के आंखों में एक कपड़े को ऐसे करके, भैया ये करने दो मुझे। बोला आए तू अमर्यादित काम कर रहा है, भैया एक बार मुझे। आंखों में ऐसे करके लाके सामने खड़ा किया, खोला, रघुनाथ जी देखे चकित, ये क्या है? कहा ठाकुर जी